हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हो गया 28 नवंबर, लगभग महीना का एंडिंग है। 28 नवंबर हो गया आज। तो डेली करंट अफेयर्स में आज 28 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। चाहे बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए करंट अफेयर आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए करंट अफेयर डेली बेस पे पढ़ा करिए, जो कि एग्ज़ाम में 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का, सीजीएल स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आज से करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 25 नवंबर को, जो कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा के उन्मूलन के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपके वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि 25 नवंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए, यह आपके महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है 25 नवंबर को। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका स्थित मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार पीएम मोदी ने कितने प्रतिशत की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। तो 55%, 66%, 77% डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 77%, याद रखिएगा। तो यहाँ आपके 77% जो कि दुनिया के जो कि लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी बने हैं, जिनका 77% के हिसाब से अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, एग्जाम पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह अमेरिका में स्थित जो कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा यह इसको जारी करता है, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग। इसके द्वारा इसको जो कि जारी किया गया है। तो इसमें नरेंद्र मोदी के लगभग 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन पुरुषों के फीफा विश्व कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। तो आप स्टेफनी फ्रापट या लिसा परिलिप्टी या क्रेलनी ग्रीनी या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, स्टेफनी फ्रापट, जो कि यह पुरुषों की, याद रखिएगा, यह पुरुषों में जो फीफा विश्व कप जो कि आयोजन होना है, तो विश्व कप में जो अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है स्टेफनी फ्रापट। तो याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पुरुषों की फीफा विश्व कप में अंपायरिंग करने वाली एक महिला बनने जा रही, जो कि महिला है स्टेफनी फ्रापट, जो कि यहाँ आपके पुरुषों के फीफा विश्व कप में अंपायरिंग करने की। तो याद रखिए, अंपायरिंग करने वाली महिला है स्टेफनी फ्रापट। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोनजल 2022 कहाँ पर आयोजित जो कि होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। याद रखिए, जो सोनजल 2022 का जो उत्सव है, इसका जो आयोजन होने वाला जो कि वार्षिक युवा उत्सव है, तो जो कि यह युवा उत्सव है जो कि यह जम्मू कश्मीर में जो कि इसका आयोजन होता है हर साल। तो याद रखिएगा, सोनजल 2022 का जो आयोजित होने वाला युवा उत्सव आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर से यह संबंधित है युवा उत्सव से। तो इसका सी ऑप्शन सही हो। तो जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान में यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, यहाँ के उपराज्यपाल हैं, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में हो जो कि यह युवा उत्सव आयोजित होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस व्यक्तित्व के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल। तो दीपक शर्मा, वर्गीज कुरियन, संजय जोशी या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। तो इनकी जयंती के दिन यह राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में इसको माना जाता है, जिसे वाइट रेवोल्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो कि आपके वर्गीज कुरियन की याद में या उनके व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन मनाया जाता है। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रीय जो दुग्ध दिवस है किसके जयंती में उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। याद रखिएगा वर्गीज कुरियन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब डी है, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, लद्दाख। तो लद्दाख का जो कि भारत का पहला जो नाइट स्काई अभ्यारण्य जो कि यहाँ आपके कौन से राज्य केंद्र प्रदेश में स्थित है, तो आपके लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख के जो राधा कृष्ण माथुर जो कि यहाँ के प्रशासक हैं, तो याद रखिएगा। तो भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए चीन के साथ साझेदारी की है? तो कतर, जापान, चीन, डी है इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन कतर, याद रखिए। तो हाल ही में कतर ने यहाँ पे 27 साल जो प्राकृतिक गैस आपूर्ति है इसके सौदे के लिए यहाँ पे चीन के साथ जो कि साझेदारी की है कतर ने, तो याद रखिएगा। तो कतर की बात करें यहाँ, तो कतर की बात करें, यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है दोहा। यहाँ के जो यहाँ पे जो कंट्री आती है कतर, आपके मिडिल ईस्ट कंट्री में जो कि यहाँ स्थित है। आपके यहाँ का जो लैंग्वेज है अरबिक लैंग्वेज, यहाँ की जो कि अरबिक जो लैंग्वेज यहाँ की कतर में चलती है। और यहाँ पे जो लोकल जो लैंग्वेज यहाँ पे बातचीत के लिए इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे चलती है। मुख्य भाषा यहाँ के अरबिक है, याद रखिए। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है खालिद बिन दुकी खलीफा, जो कि वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कतर के। तो याद रखिए इसका प्राइम मिनिस्टर खालिद बिन दुकी खलीफा यहाँ के कतर के प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC बैंक, PNB, HDFC, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिए। जो आपका IDFC जो फर्स्ट बैंक है, इन्होंने तो हाल ही में जो आपका जो IDFC जो फर्स्ट बैंक है, इन्होंने जो कि भारत का, याद रखिए, भारत का पहला, तो पहला अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जा रहे थे, जो कि भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो आपके IDFC फर्स्ट बैंक ने यहाँ पे भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया। तो यहाँ पे जो आपका IDFC फर्स्ट जो बैंक का ATM कार्ड आएगा, वहाँ पे आपको स्टिकर लगा हुआ आधारित डेबिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया है। तो आप ATM जो कार्ड आएगा आपका डेबिट कार्ड, उसमें आपका स्टिकर आधारित कार्ड आएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन को उपाध्यक्ष पद हासिल किया है? तो जापान, चीन, भारत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत, याद रखिए। तो हाल ही में आपका जो भारत है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन को उपाध्यक्ष इनको जो कि हासिल किया है भारत ने, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन को उपाध्यक्ष पद भारत ने हासिल किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, जिसे ICSR कहा जाता है, इसके द्वारा जो कि यहाँ पे प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, दीपक शर्मा, संजय जोशी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक जो अनुसंधान परिषद, जिसे आपका ICSR कहा जाता है, तो इनके द्वारा जो तैयार आपको प्रकाशित जो पुस्तक है आपका इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन आपके धर्मेंद्र प्रधान जी ने इन्होंने किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से बुक से क्वेश्चन आएगा, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। इसका धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।